हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है। मेरी शादी 14 साल की उम्र में हो चुका था, पर मेरा गवाना नहीं हुआ था, तो मैं अपने घर पर ही रहती थी। मेरा गवाना इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी उम्र 18 साल नहीं थी। मेरे पति कभी घर पर भी आते थे और दिन में ही चले जाते थे। मेरे ससुराल में मेरी सास और ससुर और मेरे पति थे। जब मेरी उम्र 17 साल हो गई तो मेरे ससुर का देहांत हो गया। अब मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे पति ही रहते थे। मेरी सास ने मेरे पापा को मेरी विदाई के लिए कहने लगी। अब मेरे पिता ने भी हाँ कह दिया था, क्योंकि पापा भी कहने लगे कि ज्योति की उम्र 17 साल तो हो ही चुकी है, 1 साल बाद तो विदाई करना ही था। तो आपके परिवार की सदस्य हैं, आप ज्योति को ले जा सकते हैं। और फिर अगले दिन मेरी विदाई हो गई और मैं ससुराल चली गई। मैं अपने ससुराल पहली बार गई थी। मेरा ससुराल का घर काफी सुंदर था। मैं पहले झोपड़ी के घर में रहती थी, पर अभी मुझको लग रहा था महल में आ चुकी हूँ। मेरी शादी 14 साल की उम्र में इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे ससुर बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, और हमारी शादी 14 साल की उम्र में ही हो गई। मेरे ससुर जब देहांत किए थे तब पापा बहुत ही रोने लगे थे और आज भी कभी कभी याद करके रोते हैं। मैं अपने ससुराल में बिल्कुल रीति रिवाज से गई थी। मेरी सासू माँ ने गेट पर कुछ पूजा पाठ करके घर के अंदर प्रवेश कराया था। मैं पहली रात जब हुई तो मैं सासू माँ के पास सोने के लिए गई तो सासू माँ ने कहा, तुम जाओ विकास के पास जाकर सो जाओ। मेरे पति का नाम विकास था। मैं जाने लगी। सासू माँ ने कहा, बहू दूध किचन में है, जाते समय दूध लेते जाना और विकास को पीने के लिए दे देना। उसका खाना माँ ने ही बनाया था, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार मुझे 21 दिन तक खाना नहीं बनाना था। मैं किचन से दूध लेकर अपने पति के रूम में चली गई और फिर मैंने दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अपने पति के साथ पहली बार क्रिकेट खेलने जा रही थी। मैंने अपने पति को दूध पीने के लिए दे दिया। मेरे पति दूध पी लिए और अपने पास बुलाकर मुझसे बातें करने लगे। हमने करीब 2 घंटे बातें किए और फिर मेरे पति ने बोला, चलो ज्योति क्रिकेट खेलते हैं। मैं तो क्रिकेट के बारे में तो जानती थी, क्योंकि मैं जब स्कूल जाती थी तो कई लड़कियां लड़कों से बात करती थीं और घूमने के बहाने क्रिकेट खेलती थीं। उसमें से मेरी भी 2 सहेलियां थीं जो क्रिकेट खेलती थीं और मुझे आकर सब कुछ बताती थीं। ज्योति, तुम भी क्रिकेट खेलकर देखो, कितना मजा आता है। मुझे भी क्रिकेट खेलने का मन करता था, पर मैं किसी और लड़के के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहती थी। मैंने पूरा मन में सोच रखा था कि क्रिकेट खेलूंगी तो अपने आदमी के साथ, और आज वो दिन आ गया। पर मैंने अपने पति से कहा, क्रिकेट क्या होता है। मेरे पति ने पूरे विस्तार से मुझे बताने लगे। मुझे तो क्रिकेट खेलने का तो मन था ही। फिर हमने क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। जब मेरे पति ने मेरी पिच देखी तो कहने लगे, तुम्हारे पिच पर तो कितनी घास है, इसको साफ तो कर लेते। मैंने कहा, मैं अपनी पिच कैसे साफ करती, मेरे पास कोई चीज नहीं थी जिससे मैं अपनी पिच साफ करती। मेरे पति ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। और फिर हम क्रिकेट खेलने लगे। पहली रात थी और पहली बार में क्रिकेट भी उठाकर छक्का मारा तो मैं जोर से रो पड़ी। मेरे पति का पेट काफी मोटा और तगड़ा था। पहली बार में ही मेरी पिच खोद डाली और पिच में बड़ा सा गड्ढा कर दिए। फिर मैंने क्रिकेट खेलने से मना किया। जब मेरे पति का हो गया, मेरे पति मान गए और फिर हम सो गए। आधी रात मेरी नींद खुली तो मैंने देखा सासू माँ घर में नहीं थी। मुझे लगा किचन में होंगी। मैंने किचन में भी जाकर देखा तो सासू माँ किचन में भी नहीं थी। मैंने तुरंत जाकर अपने पति को उठाया और मैं बोली, सासू माँ घर पर नहीं है। मेरे पति बोले, माँ रोज रात को 10 बजे काम पर चली जाती हैं। मैंने कहा, रात में काम पर? हाँ, रोज रात को एक गाड़ी आती है और माँ को काम पर ले जाती है। मेरे मन में शंका हुआ और मैं सोचने लगी, रात में सासू माँ क्या काम करती होंगी। जब तक मेरे पति मुझे अपनी ओर खींच लेते हैं और फिर क्रिकेट खेलने के लिए कहने लगते हैं। मुझे दर्द तो हो रहा था, पर मैं मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पति का मेरे ऊपर पूरा हक था। और फिर मेरे पति ने मुझसे क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट खेलने के बाद हम सो गए। सुबह के 4 बज रहे होंगे कि मुझे गाड़ी की आवाज सुनाई दी और मैंने उठकर देखा तो गाड़ी घर के सामने खड़ी थी और उसमें से सासू माँ उतरी और 5 आदमी भी थे। 5 आदमी ने सासू माँ को चूमा और फिर गाड़ी से चले गए। मैं देखकर तो चौंक गई। सासू माँ को 5 आदमी ने जब एक साथ चूमा तो और सासू माँ अपने कमरे में जाकर सो गई। ये बात जाकर मैंने अपने पति से बताया तो मेरे पति मुझे बहुत ही डांटने लगे। मैं चुप हो गई और फिर मैंने कुछ नहीं बोला, और सुबह उठते ही मेरे पति ने घास साफ करने वाली दवाई ले आए और मैंने अपने पेट की घास को साफ कर लिया। सासू माँ ने खाना बना दिया और उनकी कोई सहेली हॉस्पिटल में भर्ती थी तो सासू माँ हॉस्पिटल चली गई और घर पर कोई नहीं था। पूरे दिन मेरे पति ने मेरे साथ क्रिकेट खेले और रात के समय जल्दी ही सो गए। मैं नहीं सोई थी क्योंकि सासू माँ नहीं आई थी। करीब 9:30 बजे सासू माँ घर आई और फिर रेडी होकर जाने लगी। मैंने सोचा कि ना मैं भी सासू माँ का पीछा करूं और सासू माँ किया रात में क्या काम करती हैं, पता चल जाएगा। और मैं सासू माँ का पीछा करने लगी, पर सासू माँ सामने खड़ी हुई गाड़ी में बैठ गई।
मैंने भी टैक्सी को हाथ दिया और टैक्सी में बैठ गई। सासू माँ की गाड़ी एक जंगल में जाकर रुकी। गाड़ी का पीछा करने को कहा। उनके पास जाकर हमारी गाड़ी भी रुक गई और सासू माँ उतर गई और जंगल के अंदर जाने लगी। मैं भी सासू माँ के पीछे गई। जंगल में एक घर था। सासू माँ उस घर में घुस गई और दरवाजा बंद हो गया। मैंने जाकर देखा तो उसमें 10 आदमी थे। मैं अपनी आंखों से देख रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। और फिर 10 आदमी सासू माँ के साथ क्रिकेट खेलने लगे। मैंने देखा कि सासू माँ प्यासी है और 10 आदमी से मस्ती से क्रिकेट खेल रही है। उन सभी का भी पेट काफी मोटा और तगड़ा था और भी उछल उछल कर एक एक करके सभी के साथ क्रिकेट खेल रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बहुत प्यासी है। मैंने सोचा ये तो प्यासी सासू माँ है। और क्रिकेट खेलने के बाद सभी आदमी चले जाते हैं और सासू माँ रोड पर आकर खड़ी हो जाती है। तब तक मैं अपनी सासू माँ के पास पहुंच गई। सासू माँ मुझे देखकर डर गई। मैंने कहा, सासू माँ मैंने सब देख लिया है। सासू माँ ने मुझे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, तुम मेरे बेटे को मत बताना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैंने सासू माँ को चुप कराया और बोली, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, पर आज के बाद इस तरह का काम आप नहीं करेगी। और उस दिन के बाद सासू माँ ने मुझसे वादा किया और फिर हम घर चले आए।